Very good morning to all. मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। ये बताओ लास्ट लेक्चर पर कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? जो HBr का एसिमेट्रिक एल्कीन के साथ अच्छा, पेरोक्साइड चल रहा था ना? अच्छा, पेरोक्साइड की मैकेनिज्म नहीं बताई ना मैंने आपको? बताई थी सर। सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप खत्म हुआ था। अच्छा, तो पेरोक्साइड तो हो गया ना अपना? हाँ देखो, जो पेरोक्साइड गिवन होगा ना, एक सिंपल इक्वेशन की फॉर्म में बता देता हूँ। यार डबल बॉन्ड CH HBr। एग्जाम में बेटा मैक्सिमम टाइम जो गिवन होगा ना, वो बेंजोइल पेरोक्साइड होगा। ये क्या है आपका? सॉरी, ये क्या है आपका? बेंजोइल पेरोक्साइड। राइट डाउन, इसे लिख लेना, यही आता है। और एक फॉर्म और दे सकता है, C6H5 C डबल होल ट्वाइस और अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि पेरोक्साइड और HBr के बनो तो Br का एडिशन H2 पर कराओगे या H पर कराओगे? बोलो बेटा, एक्टिव हो जाओ। H पर। अरे यार, कर दी ना गड़बड़। HBr के साथ पेरोक्साइड हो, एंटी मार्कोनी का रूल लगाते नहीं लगाते? हाँ। अगर मार्कोनी कॉप्स होता तो Br का एडिशन यहाँ होता। अब मार्कोनी कॉप्स नहीं है तो Br का एडिशन यही तो होगा। कल बताया नहीं बताया ये मैंने आपको? हाइड्रोजन लगा। क्या बेटा? हाइड्रोजन कहाँ लगाना है वो पूछ रहे हाइड्रोजन हैं। कहाँ लगाएंगे पूछ रहे थे। भाई हाइड्रोजन यहाँ लगाएंगे, कल बताया तो था। हाँ अभी हमें लगा वही यही बोले, पूछे। हमें लगा हाइड्रोजन पूछ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, यहां तक ये आपका ओवर होता है। आज इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका एंटी ऑक्सीडेशन, एंटी एडिशन ऑफ Br। बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और एडवांस में अगर मैं एग्जामिनर हूं तो मैं क्वेश्चन यहां से डालना पसंद करूंगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ नई चीजें मिलेंगी। एंटी एडिशन ऑफ Br2 on L। आपको पता है क्या बेटा, Br2 जब ऐड होता है तो उसे हम ब्रोमिनेशन बोलते हैं, याद है ना आपको? यस सर। हाँ सर। पता है आपका बैच सबसे प्यारा बैच है, स्टूडेंट्स भले कम है बट आप लोग रेस्पॉन्स बहुत अच्छा देते हो। आप लोगों को अपर लेवल पर पढ़ाने का मन करता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 in the presence of Br2 and inert medium CCl। जो मीडियम है वो यहाँ पर इनर्ट होगा CCl4, मतलब ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अब देखो, यहां आंसर निकालना हो डायरेक्ट तो बता दूं मैं आपको, डायरेक्ट आंसर कैसे आएगा? एंटी एडिशन। एंटी का मीनिंग क्या है? अपोजिट। एक Br का एडिशन यहां और एक Br का एडिशन यहां, इससे बोलते हैं हम एंटी एडिशन। बट इसकी मैकेनिज्म क्या है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो देखिएगा, बहुत धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे, बहुत स्लो पैटर्न पर। स्टार्ट करें बेटा मैकेनिज्म। हाँ सर। यस सर। यस सर। CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br2
देखो यहां क्या होने वाला है, ब्रोमीन, ब्रोमीन पर क्या प्रेजेंट है, लॉन पेयर होंगे 3, अब क्या होगा, एल्कीन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, किसका क्लाउड है, पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां जाना चाहेंगे इस Br, फिर ये Br बोलेगा भाई यार एक मिनट वेट तो करो, मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, तो मैं कहां लूंगा, तो Br बोलता है एक मिनट वेट करो, मैं अपने इलेक्ट्रॉन इस Br को डोनेट करूंगा, इस Br में इलेक्ट्रॉन गेन किए तो क्या बना, एक Br माइनस, यस और नो, यस सर। यस सर। ये देखो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, इस कार्बन ने क्या किया, इसका इलेक्ट्रॉन लेकर ये बॉन्ड है ना, इसको टिल्ट किया तो यहां पहुंचा दिया, कैसे, ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इसका भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसका इलेक्ट्रॉन ये है, ये इलेक्ट्रॉन इसका है और ये इलेक्ट्रॉन इसका है, डोनेट किसको कर दिया, ब्रोमीन को, Br। इसको डोनेट किया बेटा, ब्रोमीन को डोनेट कर दिया यहां पर, अब देखना Br पर क्या प्रेजेंट होंगे, लोन पेयर। लॉन पेयर प्रेजेंट, अब एक नया पॉइंट आता है, यहां से Br जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो Br पे कौन सा चार्ज आएगा ये बताओ, पॉजिटिव, हाँ सर। इसको बोलते हैं ब्रोमीनियम आयन, याद रखना ये है ब्रोमीनियम आयन, CH2 ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव का मीनिंग क्या है, p ऑर्बिटल क्या हो चुका है, खाली। वैकेंट हो चुका है, खाली, अब CH2 परेशान है तो Br बोलेगा क्यों परेशान हो रहा है भाई तू, बोलेगा यार मेरे पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है, बोलेगा परेशान मत हो, अभी तेरा भाई जिंदा है, अभी भाई मरा नहीं है, भाई के पास बहुत कुछ है, ले मैं तुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो देखना यार क्या होगा, CH2 Br इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, इस Br को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, लॉन पेयर, लॉन पेयर, इस लॉन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसका फॉर्मेशन हो गया कोवैलेंट बॉन्ड का, हाँ। अब यार यहाँ कहानी थोड़ी सी उल्टी हो जाती है, बच्चा बोलता है सर इस पर तो न्यूट्रल चार्ज होगा, तो सुनना इस पॉइंट को अपने माइंड में सेट कर लेना, यहाँ इस कार्बन पर भी थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव होता है और इस कार्बन पर भी थोड़ा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, दोनों पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इसको हम कार्बोकैटायन नहीं बोलते, ये कार्बोकैटायन नहीं है, इसके दो नाम है, इसको नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, क्लासिकल कार्बोकैटायन क्या होता है, CH3 पॉजिटिव, और CH3 पॉजिटिव में कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, देखो अगर मैं बात करूं CH3 प्लस की तो देखना बच्चा इधर क्या है, H C H और H, ये CH3 प्लस कार्बोकैटायन है, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 3 4 5 और 6, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, ये कार्बोकैटायन है, कौन सा, क्लासिकल कार्बोकैटायन, इस क्लासिकल कार्बोकैटायन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, यहां काउंट करना कितने हैं, 1 2 3 4 और 4 8, भाई 8 ही तो होंगे अगर मैं इसको इस तरह ड्रॉ कर दूं, हाँ। तो
1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ भी है और इसका भी ऑक्टेट कम है। तो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन का जो ऑक्टेट होता है ना वो कंप्लीट होता है। ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब ये बताओ ये स्ट्रक्चर आपको साइक्लिक दिख रही है नहीं दिख रही? हाँ सर। हाँ। साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन, इसे बोलते हैं साइक्लिक ब्रोमीनियम। इट इज क्लियर? फर्स्ट स्टेप। यस यस सर। अब देखो, अब आते हैं सेकंड स्टेप। अब किसका काम रह गया है? Br माइनस का काम रह गया नहीं रह गया ये बताओ? हाँ। यस सर। हाँ सर। ठीक है। अब Br माइनस क्या करेगा? सुनना, Br माइनस बोलेगा इन दोनों में से, सपोज करो इससे बोला कि मैं तेरे पर अटैक करने वाला हूं, तो ये क्या बोलेगा? भाई एक मिनट वेट तो कर। उसने कहा क्यों वेट कर? कि मुझे पहले ये इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करने दे, इस ब्रोमीन को डोनेट करने दे। सुन लेना, ये इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर रहा है? ब्रोमीन को। तो यहां क्या होगा? ये पार्शियल ही तो है, ये CH2Br पार्शियल है, इसका मतलब ये बॉन्ड अभी बना नहीं है। अब कंप्लीट बन गया तो चार्ज एलिमिनेट हो गया। पॉजिटिव था, गेन करेगा नेगेटिव न्यूट्रल। अब CH2, अब ये बताओ Br इस पॉजिटिव पर क्या इस साइड से अटैक करेगा? हाँ। देखो समझना, आराम से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है। इस ब्रोमीन पर क्या है? हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। हाँ। यस सर। अगर ये ब्रोमीन यहां से आके यहां अटैच हुआ तो इस पर भी तो हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यस और नो? यस। हाँ। दोनों रिपेल करेंगे बेटा? हाँ। यस सर। यस सर। रिपेल करेंगे तो अनस्टेबल होगा, हाँ। इसलिए ये डायरेक्ट अटैक ना करके कहां से अटैक करता है? रियर साइड से अटैक। अब देखो इसके अपोजिट डायरेक्शन से ऐड हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? एंटी। इट इज क्लियर और नॉट? यस सर। नोट करो फिर बराबर। यस सर। नोट कर लिया? नहीं सर अभी कहां तो नोट थोड़ा किया? सर, थोड़ा सर, थोड़ा सर। थोड़ा क्या, पूरा टाइम लो यार, आराम से नोट करो, ऐसी क्या बात है? ओए इधर आ, इधर आ। छोटे कपिल सर देखना चाहोगे? छोटे कपिल सर, हाँ सर। जी सर। बिठा जल्दी दीजिए। आ, इधर आ, जल्दी आ, जल्दी आ, हेलो बोलो जल्दी, सुन रहे? नोट कर लिया बेटा? हाँ सर। यस सर। हेलो बोलो सबको, हेलो, हेलो बोलो, हेलो, हेलो भाई। हाय। हाय हाय। नाम क्या है सर? भाई बोलो जल्दी, चलो जाओ, चलो चलो भाई, आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब नहीं, अब चलो जाओ, डैडी को बुला दो, ले चौक ले जाओ। अब चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब एक पॉइंट देखना बेटा, ये नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन और क्लासिकल कार्बोकैटायन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए बताओ? 6। 6। 6। और नॉन क्लासिकल के में कितने हैं? 8 हैं आपके। 8। 8। इसके हाँ। बाद क्या होगा? नॉन क्लासिकल या क्लासिकल? नॉन नॉन क्लासिकल। क्लासिकल। नॉन क्लासिकल 8 इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस शेल। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन is more stable than classical carbocation. Write down.
बेटा मैकेनिज्म क्लियर है ना, कंप्लीट? हाँ सर। चलो Br2 in the presence of CCl4। चलो इसकी भी मैकेनिज्म एक बार एक्सप्लेन करते हैं। Br लॉन्ग पेयर, अब एक पॉइंट देखो यहां पर, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कहां शिफ्ट होना चाहेगा? Br पर। और Br अपने इलेक्ट्रॉन कहां डोनेट करेगा? Br को। Br पर। क्या एलिमिनेट हो रहा है अभी? रिमूव क्या हो रहा है? Br माइनस। Br माइनस। सपोज करो ये कार्बन ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है, क्या होगा? Br पर क्या होंगे? लोन पेयर। और इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। ये अपने लोन पेयर किसको डोनेट करेगा? पॉजिटिव को। यस और नो? सेम वही प्रोसीजर चल रहा है। हाँ सर। यहां से किसका फॉर्मेशन हुआ? अगेन नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। अब ये आपका ऑक्टेन हो चुका है क्या? नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब अटैक कौन करेगा इस पर? Br माइनस। अब Br माइनस इस पर भी अटैक कर सकता है और इस पर भी, बट अटैक कब करेगा? जब ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देगा? Br को। तो यहां से देखो ये Br यहां है, अब ये Br इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, तो इस डायरेक्शन से तो अटैक कर नहीं सकता, अटैक किससे करेगा? रियर। रियर से। लेकिन हम साइक्लिक में इस पैटर्न पे तो ड्रॉ करते नहीं है, तो मैंने क्या किया, एक को वैज से रिप्रेजेंट कर दिया, तो दूसरे को किससे रिप्रेजेंट करूंगा? डैश। डैश। अब एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि यहां कितने प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे, और बच्चा लिख के आता है 1, आंसर 2 जाएगा। किसी को यहां किरेल कार्बन लोकेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे? हाँ। देखो Br और Br ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन अटैच, एक Br, एक साइड पर C और Br और एक साइड पर ये ग्रुप। ऑल 4 ग्रुप्स आर डिफर और नॉट? यस सर। यहां भी क्या है? कार्बन एटम, 2 कायरल कार्बन एटम। अगर मैं यहां पे बच्चा मिरर प्लेस कर दूं तो क्या होगा? ये कहां पहुंच जाएंगे? इस साइड पर। ये बताओ एक डेक्स्ट्रो है तो एक क्या होगा? लिबियो होगा, यस और नो? हाँ सर। हाँ सर। क्या दोनों मिरर इमेजेस है क्या? नहीं है, है। ऑप्टिकली एक्टिव, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, मिरर इमेजेस है बिल्कुल, और मिरर इमेजेस नॉन सुपरइम्पोजेबल है। तो ये क्या होंगे? एनेंशियोमर्स या डायस्टीरियोमर्स? डायस्टीरियो। क्या है? सुनो, अगर मिरर इमेजेस ऑब्टेन हो रही हैं और वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो वो बेटा इनेंशियोमर्स होते हैं हमेशा। अगर मिरर इमेजेस ना होते, ये दोनों मिरर इमेजेस ना होते, लेकिन स्टीरियो आइसोमर होते, तब उसे हम डाया स्टीरियोमर्स बोलते। लेकिन यहाँ मिरर इमेजेस है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इनेंशियोमर्स। इट इज क्लियर?
यस हाँ सर। सर। अब देखो एक चीज और बता दूं, ये जो एल्कीन है ना, H और H, ये कौन सी एल्कीन है आपकी? सिस एल्कीन है। भाई देख लो कौन सी एल्कीन है ये। सिस। ये पार्ट सिमिलर और ये पार्ट सिमिलर, इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए। दोनों पार्ट सिमिलर है या नहीं है? हाँ हाँ सर। हाँ सर। सेम ग्रुप सेम साइड सिस। अगर सिस एल्कीन है, सुनना, अगर सिस एल्कीन है और उनका हम एंटाई एडिशन कराएं तो कौन सा मिक्सचर ऑब्टेन हो रहा है? ये इसमें सेपरेट सेपरेट तो एंशियोमर है, बट एक टेस्ट ट्यूब में दोनों होंगे तो क्या होंगे ये आपके रेसिमिक पोर्शन। वोट भी किया था क्या? नहीं। वोट करो फटाफट। नोट करो। नोट कर लो तो डन बोल देना। हाँ सर। अब देखो, सबसे पहले सिस एल्कीन का केस देखते हैं। सिस एल्कीन प्लस एंटाई एडिशन ऑफ Br2 तो ऑप्टेन क्या होगा? रेसिमिक मिक्सचर। मिक्सचर। एक क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले, थोड़ा सा आप लोगों को पहले कंफ्यूज करेंगे और फिर आपको एक्टिवेट करेंगे। सिस टू ब्यूटीन है या ट्रांस टू ब्यूटीन है? सिस। 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 अगर मैं Br2 का एडिशन CCl4 पे कराता हूं तो क्या हो सकता है देखना, HCCS3, एक Br अपर साइड पे चला गया, एक Br कहां जाएगा? लोअर साइड पे। एंटाई एडिशन हुआ या नहीं हुआ? हाँ सर। हाँ हुआ। अब ये बताओ, क्या इसकी कोई मिरर इमेज बना सकते हो? क्या नहीं बना सकते? सुन लेना, इसकी आप कोई मिरर इमेज नहीं बना सकते, तो मतलब रेसिमिक मिक्सचर तो मिलेगा नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को इस पैटर्न से सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखो सॉल्व कैसे करते हैं, ये प्रोसीजर है, इसे बिल्कुल अच्छे ढंग से समझना। C डबल बॉन्ड C, HCS3, HCS3। ये बताओ क्या ये सिस टू ब्यूटीन है या नहीं है? सेम ग्रुप हाँ। सेम साइड, हाँ सर। हाँ सर। सेम ग्रुप सेम साइड। अब क्या करो बेटा, पहले एडिशन कराओ Br2 का CCl4 की तरह से। अब क्या करना है, इसे फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, 2D में समझना। C डबल बॉन्ड हटेगा, आप सबको पता है, C
H को वर्टिकल लोकेशन पर लगा दो हमेशा, लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल पे लगाओ। अब ये CH3 इधर है और अभी ये CH3 इधर है, क्योंकि बेटा ये cis है, यस और नो? हाँ यस सर। सर। अब देखो सिन एडिशन का मीनिंग क्या होता है। अब आपको दो बीआर अटैच करते हैं, एक यहां हो सकता है, एक यहां हो सकता है, यहां तो होगा नहीं, यहां होगा नहीं। सिन एडिशन जहां जगह मिले जोड़ दो। फेसबुक यूज करते हो नहीं करते हो? हाँ सर। हाँ हाँ, सर। ये लैंग्वेज आती है ना, ये हाँ। फेवरेट फेसबुक लैंग्वेज है। तो तुम्हारी लैंग्वेज में समझा रहा हूं, तुमको अपनी लैंग्वेज में नहीं समझा रहा। जहां जगह मिले जोड़ दो, बीआर और बीआर। कौन सा एडिशन है? और एंटायर कराना है, तो जोड़ने के बाद मोड़ दो। पहले क्या करना है? जोड़ दो, फिर क्या करना है? मोड़ दो। मोड़। मोड़ना कैसे ये समझना। किसी एक कार्बन को उठा के ट्विस्ट कर दो, मोड़ दो। इसको मैंने ट्विस्ट किया तो क्या ऑक्टेट हुआ देखना। सी सी CH3 यहीं पर है, Br यहां पर है, H यहां, H यहां। Br को ट्विस्ट किया, ये Br यहां, ये CH3। अब बताओ एंटायर एडिशन है या नहीं है? यस सर। हाँ सर। पहले क्या किया? सिन, फिर क्या हुआ आपका? एंटायर। और सिन का मीनिंग होता है बेटा जहां जगह मिले वहीं जोड़ो, यही सिन होता है। अब अगर मैं यहां मिरर रख दूंगा, क्या होगा? CH3 यहां, Br यहां, और Br यहां, CH3। ये बताओ कायरल कार्बन है या नहीं है ये? हाँ है। यस सर। क्या मिरर इमेजेस है नहीं है? यस सर। देख लो, हाँ। RHS LHS पर, LHS RHS पर। क्या मिरर इमेजेस सुपर इम्पोजेबल हो सकती हैं? अगर यहां से उठा के यहां रखा तो CH3 किसके ऊपर आएगा? BR। यार। Br किसके ऊपर? CH3। PS3। क्या सुपर इम्पोजेबल हुई? नहीं। नहीं। नहीं हुई। तो क्या होंगे ये? एनैंशियोमर्स। RM का मीनिंग क्या है? रेसमिक मिक्सचर। चलो नोट करो। नोट कर लो तो डन बोल देना। हाँ सर। ओके। अब अगर ऐसा हुआ, सिस एल, बेटा अगर सिस एल्कीन ना होकर ट्रांस एल्कीन हुआ, तो उस केस में क्या करेंगे हम? देखो, C डबल बॉन्ड C, ये मैंने ट्रांस 2 ब्यूटीन ले लिया। ये ट्रांस 2 ब्यूटीन, इस पर मुझे Br2 का ऐड कराना है CCl4 की प्रेजेंस में। तो देखो, सबसे पहले फिशर पोजीशन ड्रॉ करो, CCH। एक CH3 इस साइड पर है, एक CH3 इस साइड।
अब जहां जगह मिले वहां बी आर जोड़ो, बी आर और बी आर। ये बताओ सिन है या एंटाई है? सिन। सिन। ये मत बोलना अपोजिट साइड तो एंटाई। मैंने जहां जगह मिली है वहीं जोड़ दिया, ये सिन है। अब ये बताओ एंटाई में कन्वर्ट करना है तो हमें मोड़ना पड़ेगा या नहीं मोड़ना पड़ेगा? हाँ, मुड़ेंगे। सी एच सी एच सी एच सॉरी बी आर सी एस, इसको ट्विस्ट किया तो इधर क्या आया? बी आर यहां सी एस थ्री। अब कहानी देखो पलट गई, अब कहानी पलट गई। ये बताओ ये टायर कार्बन प्रेजेंट है या नहीं है? बोलो बेटा। हाँ हाँ CH3 Br H पूरा ग्रुप डिफर, CH3 H Br कंप्लीट ग्रुप डिफर, कायरल कार्बन है लेकिन यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। देख लो यहां से कट करूं तो दोनों ग्रुप सिमिलर है या डिफरेंट? सिमिलर। वीडियो अटक गई। क्या बेटा? सिमिलर। बोलो बोलो। देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पता, मैं समझाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं पता मैं बताऊंगा। आप एक काम करो, नीचे वाले ग्रुप को रिवर्स कर दो। कैसे? इस एच को ऊपर लेके आओ, ओवरलैप हो गया यस और नो? यस सर। यस सर। ये CH3 पे हो गया, ये BR पे, ये C और C पे। तो यहां अगर ऐसा हो जाए तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? प्रेजेंट। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, कायरल कार्बन प्रेजेंट। अगर कहीं पर ऐसा हो कायरल कार्बन प्रेजेंट हो और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो तो उसे बोलते हैं हम मीसो कंपाउंड। या कभी पढ़ा है क्या ये वर्ड? आपने नहीं पढ़ा? हाँ सर। तो एक चीज याद रखना, जब सिस एल्कीन से Br2 का एंटा एडिशन होता है तो आपको रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, और अगर ट्रांस एल्कीन से Br2 का एडिशन होता है तो वहां आपको कौन सा कंपाउंड मिलेगा? मेसो। इट इज क्लियर? हाँ यस सर। सर। सारे यस बोलो अगर क्लियर हो तो एक बार। यस सर। यस सर। सर। यस सर। बधाई हो आपको, आपका ये चैप्टर ओवर होता है। डीडीटी वगैरह मैं कराता नहीं हूँ कि आपको सर डीडीटी वगैरह करा दो, तो डीडीटी वगैरह नहीं कराता मैं। टाइम मिलेगा कभी तब कराएंगे। यहां तक ये चैप्टर क्लियर है सभी को? यस और नो बोलो ऑनेस्टली। यस सर। यस सर। बस दो ही बच्चे बाकी के काम आए हुए हैं। यस सर। यस सर। आलसी लोगों को as I have promised you, we will start which lecture, which chapter? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अच्छा ऑनेस्टली बताओ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत 10-20% मजा आया नहीं आया? हाँ सर। यस सर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इसका बहुत हाई वेटेज होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यहाँ 11th के टॉपिक्स भी कनेक्टेड होंगे, जैसे थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, मोल कॉन्सेप्ट, ये सारे पॉइंट यहाँ यूज होंगे।
तो देखो, फर्स्टली वी विल डिस्कस सिंपल द वर्ड अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आप मुझे ये बताओ, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्ड देखते ही आपके माइंड में क्या आता है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी है तो कौन सी एनर्जी होगी? इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और केमिस्ट्री में सी का मीनिंग होता है केमिकल, तो केमिकल से कौन सी एनर्जी ऑब्टेन होगी? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी। That branch of chemistry which deals with interconversion of electrical energy and chemical energy called electrochemistry. First point is very simple. In it, we will convert electrical energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy. So here we will discuss about interconversion of electrical and chemical energy. जो डिस्कस करना है वो किसका करना है हमें? इंटरकन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी। सो राइट डाउन डेफिनेशन। नोट्स बना रहे हो ना साथ में? हाँ सर। सर डेफिनेशन लिखना। बहुत लंबा चलने वाला है ये चैप्टर आपका, कम से कम 15 लेक्चर तो लगेंगे इसके अंदर। 15 लेक्चर तो मिनिमम है, लगने ही लगने हैं। लिखो भाई, that branch of chemistry which deals with interconversion of electrical energy and chemical energy called electrochemistry. यहां तक लिख लिया बेटा? जी सर। नाउ लिसन, हम करने क्या वाले हैं? यहां पर हम सबसे पहले स्टडी करेंगे किसकी? सेल की। तो सेल वगैरह की स्टडी करने से पहले हम देखते हैं सेल है कौन कौन से। तो देखो, यहां से अभी हम बेसिक देखेंगे आज के लेक्चर पर, प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। सेल दो टाइप की होगी बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक सेल है हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्लास 11th में आपने एक चैप्टर स्टडी किया होगा, रेडॉक्स रिएक्शन, यस और नो? हाँ सर। वहां आपने एक सेल देखी होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें एनोड और कैथोड लगे होंगे, जिसे आपने गैल्वेनिक सेल बोला होगा। हाँ। बोला था? चलो अच्छी बात है। देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इट कन्वर्ट्स chemical energy into electrical energy. It converts chemical energy into electrical energy and it converts electrical energy into chemical energy. अब यहां पर इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए कोई भी एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी एक्सटर्नल सोर्स लाइक बैटरी। बट ऑन द अदर हैंड, in electrolytic cell there are requirement of external source like battery। अब एक पॉइंट बताओ बच्चा, अगर
एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। और अगर एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट है तो वो क्या होगा आपका? नॉन। नॉन स्पॉन्टेनियस। अच्छा, अब आपकी नॉलेज चेक करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। बता दो, मैं जो मेरा स्पेशलाइजेशन है वो फिजिकल केमिस्ट्री है। आप ये बताओ, स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू, चेंज इन गिब्स एनर्जी क्या होगी? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो? जीरो। जीरो पर बेटा इक्विलिब्रियम आता है। अगर जीरो है तो इक्विलिब्रियम आएगा। डेल्टा जी याद रखना, अगर याद नहीं हो तो बहुत काम आने वाला है। नेगेटिव होता है स्पॉन्टेनियस के लिए, और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होगा? पॉजिटिव। अगर जीरो आया, डेल्टा जी क्या है? जीरो, तो ये होती है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इट इज क्लियर और नॉट? यस सर। यस यहां सर। तक नोट करो। नोट कर लिया? जी सर। हाँ सर। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं आपकी कौन सी सेल? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हेडिंग डालें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसके बहुत सारे नाम हैं, सुनना। बेटा माइक म्यूट कर लो पास में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसी को हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, इसी को हम बोलते हैं वोल्टिक सेल, और इसी को डैनियल सेल। डैनियल सेल बाद में लिखाऊंगा, कुछ रीजन है, सिर्फ यही लिखा रहा हूं, सुनना। गैल्वेनिक सेल क्यों बोला और वोल्टिक सेल क्यों बोला? Because the credit of discovery is goes to L. Galvani and E. Volta. So उनको क्रेडिट देने के लिए वोल्टिक और क्या बोला मैंने? गैल्वेनिक सेल। अच्छा, कंप्लीट पढ़ना चाहोगे या उतना ही जितना आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, ये बताओ। कंप्लीट पढ़ेंगे। सपोर्ट करना पड़ेगा मुझे, याद रखना, समझना, एक एक पॉइंट रट देना। इस चैप्टर को जैसे मैं करा रहा हूं अपने माइंड में सेट करना, वैसे ही, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है और बुक में गिवन नहीं है, सेंटेंस में एग्जैक्ट गिवन है जो पढ़ा रहा है। साइंटिस्ट ने क्या किया बेटा? एक बीकर लिया और उस बीकर में फिल कर दिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और इसमें डिप कर दी जिंक। अब यहां कुछ टाइम पीरियड बाद क्या हुआ देखिए। आफ्टर सम टाइम
कहानी चल रही है अभी, ये बहुत एंशिएंट पीरियड की, जो सबसे पहले जहां से ये सेल स्टार्ट हुई वो कहानी सुना रहा हूं आपको। आफ्टर सम टाइम क्या हो रहा है, देखो यहां पर साइंटिस्ट ने देखा कुछ टाइम पीरियड बाद ये जो जिंक रॉड है उसका साइज बहुत ही स्मॉल रह गया, ये डिके होना स्टार्ट हो गई। देखो पहले साइज ये है, अब साइज जो है वो बॉटम साइड से क्या होगा, स्मॉल, यस और नो। यस सर। हाँ सर। अब ऑब्जर्वेशन क्या है, साइंटिस्ट ने बोला व्हेन वी प्लेस्ड जिंक रॉड into CuSO4 solution, then the following observation was observed. फर्स्ट क्या था, ये बताओ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, याद Blue. रखना प्रैक्टिकल के लिए भी ब्लू कलर होता है इसका। तो उन्होंने देखा आफ्टर सर्टेन टाइम द कलर वाज फेड अप, जो कलर था वो फेड अप होना चालू हो गया, ये ब्लू था, स्काई ब्लू हुआ, लाइट ब्लू हुआ, और वो ब्लू कलर क्या हो गया, वहां से रिमूव हो गया। Red. फर्स्ट वाज ब्लू कलर, ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन फेड अप, सॉल्यूशन का कलर क्या होने लग गया, फेड अप। अब साइंटिस्ट ने क्या बोला, ये कलर फेड अप क्यों हुआ, सुनना, CuSO4 क्या होता है, Cu plus 2SO4 minus Cu plus 2SO4 minus 2, yes or no? यस यस सर। सर। अब जो ब्लू कलर होता है ना उसका रीजन होता है कॉपर प्लस 2 आयन, ब्लू कलर। तो उन्होंने बोला ऐसा इसलिए हुआ होगा कि जो कॉपर प्लस 2 है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा और कन्वर्ट होगा किसमें, कॉपर सॉलिड। अब ये प्लस 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो अपने ब्रेन पर जोर डालो, प्रेशर डालो, जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, Reduction. रिडक्शन। अब साइंटिस्ट के माइंड में आई आखिर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां से आए, तो उन्होंने सेकंड बोला आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम Zn rod start to lose their weight। अब वेट कब लूज हुआ होगा, जब Zn सॉलिड किसमें कन्वर्ट होगा, Zn प्लस 2 में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। देखो Zn क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। भाई Reduction. ये बताओ ये रॉड है, इसका वेट लूज हुआ, वो वेट लूज कब हुआ होगा, यहां से Zn प्लस 2 आयन कहां पहुंचे होंगे आपके सॉल्यूशन में, यस और नो। Yes sir. यस सर। और जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन किसको मिले, कॉपर प्लस 2 को, तो कॉपर प्लस 2 ने ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो कहां से ऑब्टेन हो रहे हैं, जॉन Zn की रॉड से। यहां तक किस को क्लियर है, यस Yes सर। sir. थर्ड अब देखो कंप्लीट रिएक्शन एक ही बीकर में हो रही है, मतलब इन अ सिंगल बीकर बोथ इवेंट्स आर अकर साइमल्टेनियसली, फर्स्ट वन इज रिडक्शन एंड सेकंड वन इज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ कौन सा प्रोसेस हो रहा है, रेडॉक्स हो रहा है या नहीं हो रहा, यस सर। हाँ sir. Yes, sir. थर्ड इज
redox reaction. Now listen, if oxidation and reduction both events are occur simultaneously in a beaker, it is called direct redox reaction. बहुत लोगों को नहीं पता होता। अच्छा, आप लोग ने 11th में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था सबने रेडॉक्स में, क्या आपने ये वाला प्रोसेस एक ही बीकर में देखा था क्या? नहीं। हाँ सर। आपने क्या किया होगा बताओ? एक बीकर एलएचएस पर और एक बीकर आरएचएस पर, एलएचएस पर एनोड, आरएचएस पर एनोड, एक वायर से कनेक्ट करके 60 प्लस लगा दिया होगा, यस और नो? हाँ। हाँ ये नहीं देखा होगा, ये मेरी गारंटी है। देखा था क्या ये? नहीं। अब ये देखो, पॉइंट सुनना, अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही कंटेनर में हो रहे हैं या एक ही बीकर में हो रहे हैं तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। और अगर अलग अलग बीकर में हो रहे हैं, एनोड अलग और कैथोड अलग, उसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। पहले ये नोट करो। सबसे पहले एक मिनट रुक जा। ब्लू कलर सॉल्यूशन का फेडअप हुआ क्यों? ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ कॉपर प्लस 2। Zn का वेट लूज हुआ क्यों? ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ Zn। और यह रिएक्शन कौन सी है? रेडॉक्स। और रेडॉक्स की कौन सी है? इट इज क्लियर नाउ? यस सर। यस सर। कहीं भी अगर पॉइंट क्लियर ना हो ऑर्गेनिक की तरह मत कर देना, पूछसे नहीं हो वहीं पूछ लेना। कंप्लीट नोट करो फिर डायग्राम। नोट कर लिया? थोड़ा सर, थोड़ा। ओके कर लो। नाम नोटेड? हाँ सर। यस सर। चल लेफ्ट हैंड साइड पर जो बीकर है वहां फिलअप किया ZnSO4 सॉल्यूशन। RHS पर जो बीकर है उसमें फिलअप किया कॉपर सल्फेट।
यहां एक मेटेलिक रॉड डिप की, मेटेलिक रॉड, एम आर का मीनिंग है मेटेलिक रॉड, और ये मेटेलिक रॉड किसकी है समझ में आ गया होगा आपको अब तो। जिंक। जिंक। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में किसकी रॉड डिप करेंगे बताओ? कॉपर। कॉपर, ऑब्वियस है, कॉपर रॉड यहां Zn रॉड और वहां कॉपर, दोनों को कनेक्ट किया कंडक्टिंग वायर से और यहां लगा दिया एक बोल्ट भी है। दिस इज योर कंडक्टिंग वायर। अभी साल्ट ब्रिज नहीं लगा रहा, ठीक है। ये बताओ कंडक्टर वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके। अब सुनना, कहीं भी अगर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो रहा है तो वहां हीट का कंडक्शन होगा ही होगा, ये सब आपको पता होगा, यस और नो? यस सर। अगर अब आपसे पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्टिंग वायर, then dear answer will be in this way, that wire which can conduct electricity and heat both। अगर कहीं कंडक्टर वर्ड आ गया तो आप अब दोनों पॉइंट बोलोगे कि कंडक्टर आर दोस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस which can conduct current as well as heat। ओनली करंट मत बोलना, क्योंकि बोर्ड में कभी कभी हाफ मार्क का क्वेश्चन आता है तो आप करंट और हीट दोनों बोलोगे। इट इज क्लियर? यस सर। यस सर। अभी मैं सॉल्ट ब्रिज बाद में यूज करूंगा, अभी मैं यूज नहीं कर रहा, थोड़ी देर बाद, और आज, हाँ आज यूज कर लेंगे इसे। अब देखो क्या हुआ, सेल की वर्किंग स्टार्ट हुई। अभी ये Zn रॉड है, ये कॉपर रॉड है, ये CuSO। कुछ टाइम पीरियड बाद क्या हुआ, यहां से जो Zn है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर, Zn कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? Zn कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बेटा? 2। 2 इलेक्ट्रॉन। किसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और यहां से जो Zn+2 है वो कहां कूद गया? सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन। इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, Zn+2 जाएगा। ये यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स कहां गए? कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर के थ्रू कहां पहुंचे इलेक्ट्रॉन आपके? कॉपर रॉड। और अब कॉपर रॉड को मैं बोलूंगा कैथोड और जिंक रॉड को क्या बोलूंगा? बोलो। एनोड। यार सारे बोला करो, पढ़ाने में मजा तभी आएगा, ऐसा लगता है मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा हूं क्या। अब इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कहां गए? कंडक्टिंग वायर, और कंडक्टिंग वायर से कहां गए? आपके कैथोड। क्लियर? यस यस सर। सर। अब सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है? एक तो कॉपर+2 आयन और एक क्या प्रेजेंट है? SO4-2 आयन। तो यहां क्या है? Cu+2 आयन। मैं SO4- ड्रॉ नहीं कर रहा, मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां है? कॉपर सल्फेट, कॉपर आयन पर। और ये कॉपर जो +2 आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट होंगे? कॉपर में। कॉपर। अब साइन कन्वेंशन समझना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कहीं भी आपको प्लस किसी पर पॉजिटिव चार्ज दिख जाए वो एक्वस होगा, और विदाउट चार्ज कोई मेटल है तो वो हमेशा क्या होगा? अब बात करते हैं दो स्टेट बनाना। एट इनिशियल फॉर्म सेल की वर्किंग स्टार्ट नहीं हुई, सेल नॉट स्टार्टेड येट, अभी तक सेल की वर्किंग स्टार्ट नहीं हुई।
तो देखना सेल जब स्टार्ट नहीं हुई तो इस सॉल्यूशन में Zn+2 आयन किसके इक्विवेलेंट होंगे? सल्फेट SO4 -2। हाँ यहाँ पर कॉपर +2 आयन किसके इक्वल होंगे? SO4 -2। इट इज क्लियर? यस सर यस सर एट इनिशियल फॉर्म। अब बात करते हैं आफ्टर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम देखो क्या होगा, यहां से Zn+2 कहां आ रहे हैं? सॉल्यूशन पे सॉल्यूशन सॉल्यूशन में। कंसंट्रेशन किसकी इंक्रीज हो रही है? Zn+2 SO4 तो रिमेनिंग उतरेंगे ना जितने स्टार्टिंग में थे। यहाँ Zn+2 किससे ज्यादा हो गए? SO4 ये क्लियर है? यस सर अब यहां देखो आफ्टर सम टाइम कॉपर +2 किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? कॉपर में। कॉपर मीनिंग तो ये हुआ Cu+2 की कंसंट्रेशन क्या हो गई? इक्वल डिक्रीज। क्यों? कॉपर +2 किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? कॉपर में। तो यहाँ Cu+2 इज लोअर देन SO4-। ये क्यों एक्सप्लेन किया? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा गया एक बार कि when the conduction of current is started in a galvanic cell then which solution will be positively charged? जब करंट का कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो कौन सा सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज होगा? ZnSO4 या CuSO4? ZnSO ऑब्वियस है, पॉजिटिव चार्ज यहां ज्यादा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम है। तो आफ्टर सम टाइम जब करंट का कंडक्शन स्टार्ट हो गया तो ये सॉल्यूशन क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज। और ये सॉल्यूशन क्या होगा आपका? नेगेटिवली चार्ज। इट इज क्लियर और नॉट? यस सर अब ये बताओ इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन एनोड से कैथोड हुआ है तो करंट का कंडक्शन कहां से कहां होगा? कैथोड से कैथोड से एनोड। ये नोट करो पहले। यहां तक नोट कर लिया बेटा? थोड़ा सा सर बाकी है ओके सर। हाँ सर देखो Zn+2 में कन्वर्ट हुआ, कॉपर +2 कॉपर में हुआ। सॉल्यूशन में आफ्टर सम टाइम Zn+2 आर हायर देन SO4-2 and Cu+2 are lower than SO4-2. So my dear student, the solution of ZnSO4 will be positively charged and it will be negatively charged. It is clear? यस सर सर अब ये पूछो
आफ्टर सम टाइम किस रॉड का वेट इंक्रीज होगा, Zn का या कॉपर का? माइंड यूज करो। कॉपर का। कॉपर। कॉपर। इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो बट रहे हैं। इंक्रीज। यहाँ से Zn+2 भी गए और इलेक्ट्रॉन भी गए। यहाँ एक पॉइंट और लिखना नीचे, Zn रॉड वेट डिक्रीज, लिखना है Zn रॉड वेट डिक्रीज। यहां लिख लेना, जगह होगी कहीं ना कहीं, कॉपर रॉड वेट अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये देखो Zn रॉड है, वो इलेक्ट्रॉन डोमिनेट कर रही है किसको, कॉपर रॉड को, यस और नो? यस हाँ सर। सर। तो Zn रॉड का क्या होगा, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज होगी। इसका क्या होगा, रिडक्शन, रिडक्शन। गेन कर रही है, रिड्यूस होगी। अब ये बताओ जो एनोड है उस पर चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? यहां देखो, पॉजिटिव। पॉजिटिव। नहीं, बच्चा यही करता है पॉजिटिव, मैं भी यही करता था मेरे टाइम पर। सर डोनेट कर रहा है तो पॉजिटिव आएगा ना, आप ऐसे नहीं करोगे। आप ये देखो इलेक्ट्रॉन का अमाउंट हायर कहां है, प्रोड्यूस कहां पर हो रहे हैं, जेडन। जेडन। Zn पर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये होगी नेगेटिव टर्मिनल और ये होगा पॉजिटिव। इट इज क्लियर? हाँ सर। यस सर। अभी नोट मत करना, टाइम दूंगा। ऑक्सीडेशन एट एनोड, रिडक्शन एट कैथोड, इलेक्ट्रॉन फ्लो। बताओ इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां होगा, हम एनोड से कैथोड। एनोड टू कैथोड। अब करंट का फ्लो कहां से कहां होगा, कैथोड टू एनोड। जैसे ही करंट का फ्लो कैथोड टू एनोड हुआ, ये नीडल फ्लक्चुएट करने लग गई, ये फ्लक्चुएट कर रही है, जिससे ये इंडिकेट हुआ कि यहां करंट का प्रोडक्शन। इट इज क्लियर? यस सर। अब चलो थोड़ी सी मस्ती करते हैं, करोगे मस्ती भाई? हाँ सर। हाँ सर। देखो बिल्कुल। कई बुक्स में ये लिखा हुआ है लॉन, शायद 11th में भी आपने ये ट्रिक पढ़ी है, लॉन लिखा हुआ है। इसका मीनिंग होता है लेफ्ट हैंड ऑक्सीडेशन। देखो लेफ्ट हैंड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। एनोड नेगेटिव, एनोड क्या है, नेगेटिव। लेकिन ये ट्रिक फेल हो जाएगी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। याद है स्टार्टिंग में मैंने साइड पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के नीचे कुछ पॉइंट लिखाए थे, हाँ। वहां ये ट्रिक फेल हो जाएगी। तो यहां आप यूज करोगे कपिल उपाध्याय की ट्रिक, जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी। लॉर्ड, लॉर्ड का मीनिंग क्या होता है, लेफ्ट हैंड। अच्छा। लॉर्ड क्या होता है, भगवान होता है नहीं होता? हाँ हाँ। तो ये सेल है ना, ये भी आप लोगों के लिए हमारे लिए भगवान है। क्यों? अगर सेल नहीं होगी तो क्या एसी का रिमोट चलेगा, नहीं। क्या इन्वर्टर चलेगा, नहीं। क्या गाड़ियां चलेंगी, नहीं। नहीं। क्या आप में से कभी कोई क्योंकि सास भी कभी बहू थी देख पाएगा, नहीं देखते हो सर। नहीं देख देखते पाओगे। भी क्यों? नहीं है जब सर। रिमोट में सेल नहीं डलेंगे तो टीवी कैसे ऑन करोगे? तो सेल भी हमारे केमिस्ट्री के लॉर्ड है, तो हम इनको सम्मान में लॉर्ड बोल रहे हैं। इसका मीनिंग ट्रिक फेल नहीं होगी कहीं, लेफ्ट हैंड। ओ का मीनिंग क्या होगा, ऑक्सीडेशन। लेफ्ट हैंड ऑक्सीडेशन। आर का मीनिंग, रिडक्शन। अबे राइट हैंड,
ओ सॉरी, हाँ राइट हैंड। डी का मीनिंग होता है डिडक्शन, और डिडक्शन का मतलब होता है कमी होना, और डिडक्शन का सिमिलर मीनिंग क्या होता है? रिडक्शन। तो देखो लेफ्ट हैंड क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन, और राइट हैंड क्या हुआ है? रिडक्शन। इज क्लियर? हाँ सर। ये नोट लिखो, कॉपी के टॉप पर जो खाली जगह होती है ना, व्हाइट स्पेस होता है, हाँ जहां आप लिखते हो जय काली माता, जय कंकाली माता, जय कैटरीना कैफ, जय करीना कपूर, तो लिखते हो, आपकी मर्जी है क्या लिखते हो, वहां लिखना है। सॉन्ग्स वगैरह सुनते हो नहीं सुनते तुम लोग? हाँ सर। जी सर। ये बताओ जुबिन का लेटेस्ट सॉन्ग कौन सा आया है? नौटियाल का? हाँ नौटियाल का। वो नहीं पता। लेटेस्ट तो बताओ ना, तुम पढ़ते हो ना, तुम्हें सॉन्ग याद है। लेटेस्ट, मूवीज देखते हो मूवीज? हाँ अच्छा, लेटेस्ट विद्युत जामवाल की कौन सी मूवी आई है? नहीं, अभी तो रिलीज ट्रेलर आया था। अरे रिलीज हो चुकी है यार, अभी तो देखा था। 11 रिलीज हो चुकी है। हाँ हाँ। देखना, मैं तो देख चुका हूँ कल रात को ही, मूवी अच्छी है। शकुंतला देवी आने वाली है। आ गई शकुंतला देवी तो बेटा, आ गई, हॉटस्टार पे आ चुकी है। G5 नहीं, पे भी आ गई। प्राइम में आ रही है ना। कहाँ, प्राइम पे आ चुकी है? देख ली क्या? आज ही तो रिलीज हुई ना। कल हुई होगी ना, 31 को, कल Friday था। हाँ कल। नोट कर लिया यहाँ तक? हाँ यार मेरे माइंड में है, मैं फिजिकल पढ़ा रहा हूँ तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, ऐसा क्यों होता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है? क्वेश्चन समझ में आ सर गया? क्लास 9 में। हाँ बोलो बोलो, हाँ सर। ऐसा क्यों होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लो पढ़ लिया होगा ना? लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होता है। ऐसे नहीं होता, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया? हाँ सर। चलो एक चीज देखो यहाँ पर, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, यहाँ मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी होगी, यस और नो? हाँ। 2.188 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड। लाइट से बस 100 टाइम कम होती है, ये वेलोसिटी है। ये अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा, यस और नो? हाँ यस सर। ये इलेक्ट्रॉन इसे रिपेल करके कहां पहुंचाएगा? पीछे। बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये फिर फॉरवर्ड जाएगा, ये फिर बैकवर्ड जाएगा, ये भी फॉरवर्ड जाएगा, फिर बैकवर्ड जाएगा, फिर फॉरवर्ड जाएगा, फिर बैकवर्ड जाएगा। क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ऑसिलेशन नहीं होगा? हाँ होना चाहिए। बिल्कुल ऑसिलेशन। अब ये बताओ, इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाह रहा है, लेकिन उसके मोशन में एक ब्रेक डाउन आ रहा है जो इसके मोशन को अपोज कर रहा है, और किसी के मोशन को जो अपोज करता है, आप उसे फिजिक्स में क्या बोलते हो? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। हाँ। यस और नो? तो ये इलेक्ट्रॉन आगे गया तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में, यस और नो? हाँ। भाई मोशन के अपोजिट ही लगता है आपका फ्रिक्शन, तो हाँ। अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, तो फ्रिक्शनल एनर्जी किस डायरेक्शन में जाएगी? अपोजिट डायरेक्शन में। और बेटा फ्रिक्शनल एनर्जी ही
रेस्पॉन्सिबल होती है करंट के जनरेशन के लिए। सुन लेना, ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन फ्रिक्शनल एनर्जी कहां जा रही है? इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल एनर्जी जाती है वही प्रोडक्शन होता है किसका? करंट। इट इज क्लियर? हाँ सर। अब चलो आगे चलते हैं। अब इधर देखो, यहां ये इक्वेशन अभी कल नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं 60 डिग्री को बिल्कुल अलग से समझाऊंगा आपको। अब यहाँ एक पॉइंट समझो, अगर मैं इसको अपनी कॉपी में इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, डॉटेड लाइन से डिवाइड कर देना, कर दिया? वर्टिकल डॉटेड लाइन से डिवाइड करो, कर दिया? बोलो तो सही यार। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, सो जाते हो। ये कौन सा हाफ है? बस ये फर्स्ट लेफ्ट। हाफ। हाँ ये कौन सा हाफ है? सेकेंड। फर्स्ट हाफ में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और सेकंड हाफ में क्या हो रहा है Oxidation. आपका? रिडक्शन। अब ये देखो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर अकर साइमल्टेनियसली बट सेपरेटली इन सेपरेट कंटेनर। तो क्या ये डायरेक्ट ऑक्सीडेशन होगा या इनडायरेक्ट होगा? Indirect. इनडायरेक्ट। So write down first. Write down point. In galvanic cell, oxidation and reduction both event oxidation and reduction both event occur in separate containers. So it is called indirect redox reaction. It is clear? हाँ Yes, सर। sir. यस सर। अब नीचे आओ, नीचे लिखना फर्स्ट हाफ सेट, सॉरी नीचे लिखना हाफ सेट सेल इक्वेशंस। हेडिंग डालो सेल इक्वेशंस। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट हाफ सेल इक्वेशन, फर्स्ट हाफ सेल इक्वेशन। Solid converting in Zn plus 2 aqueous plus 2 electron. Second क्या है? Second half cell equation. ये क्या आ रही है देखना आपकी, कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर सॉलिड। बच्चा साइन कन्वेंशन जरूर लिखना। ये दोनों तो क्लियर होंगी, यस और नो? यस यस Yes, सर। sir. चलो अब इसके नीचे थर्ड पॉइंट देखो, कंप्लीट सेल इक्वेशन। कंप्लीट सेल इक्वेशन क्या करना है? LHS और LHS को ऐड करो। Zn solid plus copper plus 2 aqueous plus 2 electron और RHS को ऐड करो। Zn plus 2 aqueous plus copper solid। LHS कंबाइंड किया, RHS कंबाइंड कर दिया। इट इज क्लियर? यस सर। Yes, sir. 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। Zn plus Cu plus 2
arrow Zn plus 2 plus Cu. It is solid, it is aqueous, it is aqueous, it is solid. इसके ऊपर MTR लिख लो। MTR का मीनिंग पता है नहीं पता? हाँ मुझे तो रट ही लो, रट्टान रट डालो, बहुत काम आएगी भाई, मजाक नहीं कर रहा। और सभी भाइयों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। रक्षाबंधन सेलिब्रेट करना। ये बताओ आपकी क्लास में टोटल कैंडिडेट कितने हैं? 27। तो आधे 8-9 क्यों है? पता नहीं सर। अच्छा, जो 8-9 आते हैं ये बताओ आप लोग एक दूसरे के कनेक्शन में हो या नहीं हो? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अपना ग्रुप बनाना व्हाट्सएप पे, ठीक है, हाँ मुझे ऐड कर देना, कोई भी इंफॉर्मेशन डालनी हो तो उसमें डाल दूंगा।